मैं हूँ शाहिद हुसैन जोया। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सभी खैरियत से होंगे। बिज़नेस टॉक्स में खुशामदीद कहता हूँ। 2011 में मैंने नौकरी छोड़ी। नौकरी छोड़ने का फ़ैसला अचानक तो नहीं था, लेकिन जिस दिन नौकरी छोड़ी वो अचानक ही था कि मैंने नौकरी छोड़ दी। गाड़ी कंपनी ने ले ली। मेरे पास तो अब सवारी नहीं है। अ, काम करना है, दिमाग पे तो सवार है कि मैंने अपना कारोबार करना है, बिज़नेस करना है। मैन्युफैक्चरिंग का बंदा, सारी ज़िंदगी मैन्युफैक्चरिंग की, चीज़ें बनाई, चीज़ें पैक की, चीज़ें स्टोर की, चीज़ें डिस्पैच की। तो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स का एक्सपीरियंस सारी ज़िंदगी का, थोड़ा सा उसमें टेक्सटाइल का भी था। अब क्या करूं? तो सोचते सोचते यही कि चलो यार, होमवर्क किया हुआ है, सारी चीज़ें जो है ना वो जहन में है, प्रोसीजर्स का पता है, तो क्यों ना अपनी कंपनी बनाई जाए। तो भाई कंपनी बनाने के लिए पैसे कहाँ हैं? जेब में देखता हूँ 5,000, अकाउंट में देखता हूँ ज़ीरो। तो बस ख़त्म। लेकिन ख़त्म नहीं, शुरुआत है, क्योंकि घर की जिम्मेदारियां हैं, सारा निज़ाम चलाना है, फ्यूचर है। जॉब करनी नहीं, ये तो पुख्ता माइंड बना लिया कि भाई करना तो है, अपना बिजनेस करना है, नौकरी वगैरह तो करनी नहीं, छोड़ दिया सब, बस ठीक है, ज़ीरो। अब क्या करें? एक दोस्त से प्रोडक्ट उधार मांगा, दूसरे दोस्त से बोतलें उधार मांगी, तीसरे दोस्त से लेबल उधार मांग लिया। और कार्टन मैंने मेरा खुद ख़रीदा। उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है, 448 रुपये के कार्टन आए थे। तो अब पैकिंग जो है ना, घर में बैठा हूँ, प्रोडक्ट लेके खुद ही पैक कर रहा हूँ। पैक हो गया, लेबल लग गया, कार्टनों में पैक हो गया। अब क्या करूँ? रात के 2 बजे और बैठा सोच रहा हूँ, हाँ बन गया बाबा, खुश हैप्पी। लेकिन इसको बेचूं कहाँ? बेचने का तो एक्सपीरियंस ही नहीं है, नील बटा सन्नाटा, ज़ीरो हूँ मैं तो। मुझे तो कोई बिल्कुल एक्सपीरियंस के नाम पे यानी कुछ पता ही नहीं कि सेल्स क्या होती है या कैसे की जाती है। जब प्लानिंग कर रहे थे तब तो ये था कि फ़लाँ वक्त पे जॉब छोड़ेंगे, इतने पैसे होंगे, फ़लाँ इतना जो सरमाया वहाँ से आएगा, इतना वहाँ से आएगा। एक बड़ा यानी ज़बरदस्त एक इमेज बना हुआ था जहन में कंपनी बनाने को लेके। लेकिन जब नौकरी छोड़ी तो वो अचानक से था, तो बस वो अब बेचने के लिए एक दोस्त की बाइक मांगी। मैंने कहा यार बाइक चाहिए, अगले दिन उठ के बाइक मिल गई। बेचने के लिए निकल रहा हूँ, मुल्तान घर है मेरा, जहाँ पे यानी बेस जहाँ पे मैं करता हूँ, वहाँ उसको छोड़ा और मैं निकल गया हूँ सेल करने के लिए विहाड़ी, सेल करने के लिए खानेवाल, सेल करने के लिए लुड्डन, मेलसी। ये मेरे रूट्स होते थे। पहला दिन निकला हूँ मैं जनाब, बाइक के पीछे एक कार्टन बांधा हुआ है और जाके एक शॉप के सामने, जनाब मैं प्रोडक्ट है मेरी और मैं बेचना चाहता हूँ। तो मुझे तो नहीं पता था कि आगे से सवालात क्या आएंगे। एक वो कहते हैं ना, तड़ 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 सवालात आ रहे हैं। हाँ जी, किस कंपनी से हैं, कंपनी का ऑफिस कहाँ पे है, आपका सीनियर कौन है, आपका सेल्स मैनेजर कौन है, आपका एरिया मैनेजर कौन है, वहाँ का जनरल मैनेजर कौन है, और कौन कौन सी प्रोडक्ट हैं। तो भाई इसके लिए तो मेंटली प्रिपेयर ही नहीं था मैं, मुझे पता ही नहीं था करना क्या है। तो परेशानी बन गई, मैं सवालात के जवाब दे नहीं सका। तो दुकानदार ने कहा अच्छा ठीक है भाई, फिर किसी वक्त, फिर किसी दिन आना, अभी हमारा वो नहीं है। उन्होंने सोचा या समझा कि यार ये फड़िया है, पता नहीं कहाँ से उठ के आ गया, चोरी का माल लेके आ गया है। तो कौन खरीदता है? अ, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था, बात करने का ढंग ही नहीं आता था कि बात करनी कैसे है। अगला दिन सॉरी, उस दुकान से निकला हूँ, अगली दुकान पे चला गया हूँ, उन्होंने सवालात की भरमार कर दी। तीसरी दुकान, चौथी दुकान पे हिम्मत टूट गई, भाई ये तो बिकने का नहीं, ये तो कोई लेता ही नहीं है, ये तो प्रोडक्ट जो है मार्केट में भरी पड़ी है पहले से ही, इसमें इसका कुछ स्कोप ही नहीं है। घर वापस, अब ख्वाब टूट रहे हैं, दिल जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता वो करा कि ओहो गलती कर दी, तो ये तो अच्छा नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ, ये तो बहुत परेशानी बन गई। खैर, यंग थे, एनर्जेटिक थे, सोचा ये तो होता है, ये तो होता रहेगा। दूसरा दिन, शहर ही चेंज करते हैं, इस शहर में कोई हमसे खरीदता नहीं, हम दूसरे शहर चलते हैं। दूसरे शहर में चले गए, वहाँ पे जाके यही सूरत हाल, आपका विजिटिंग कार्ड कहाँ है, आपका हेड ऑफिस कहाँ है, हेड ऑफिस का नंबर क्या है, आप अपने किसी सीनियर से बात करवाएं। ये वो सवालात थे जो यानी मेरे लिए परेशानी का सबब बन रहे थे। मैं सोच रहा था कि मैं जाऊंगा, जाके अपनी प्रोडक्ट की सेल का लगाऊंगा कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, इसको मैं बेचने के लिए आया हूँ। तो वो कहेंगे फट से, अच्छा ठीक है फटक दे दें जी आप हमें। लेकिन यहाँ तो काम ही उल्टा चल रहा है, अजीबोगरीब सवालात किए जा रहे हैं। तो उस चीज़ ने सिखाना शुरू कर दिया। अब ये जो सवालात हैं, इनके जवाबात जब ढूंढने के लिए निकला, तो इन जवाबात ने सिखाना शुरू किया कि एक्चुअली मार्केटिंग होती है, एक्चुअली में सेल्स क्या होती है और मार्केटिंग क्या होती है, डिफरेंस क्या होता है इन दोनों चीज़ों में। ये सारी चीज़ें जो है ना अब वाजे होना शुरू हो रही हैं। 2 दिन है, 2 दिनों में मेरे पास एक ना एक लंबी लिस्ट है सवालात की। ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात सभी को देने पड़ते हैं, और सभी के पास ये सवालात के जवाबात होने चाहिए, वो खा मैं हूँ या आप हैं या कोई और है। वो सभी लोग जिन्होंने कारोबार किए हैं इन सवालात के जवाब दिए हैं, या जिन्होंने करने हैं उन्होंने भी इनके जवाब देने।
तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको अमूमन जो है ना वो लोग बताते नहीं कि यार मार्केट में क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना आज एक सीरीज़ का आगाज़ करें कि सेल्स के मामलात को लेके जितने मैंने प्रॉब्लम्स फेस किए या जो मैंने यानी धक्के खाए, धक्के खा खा के जो मैं स्टार्ट हो गया, तो वो लोग जो इस मार्केटिंग या सेल्स में आना चाहते हैं और वो धक्के खा रहे हैं, जिन्होंने धक्के खाने हैं, तो वो धक्के ज़रूर खाएँ लेकिन थोड़े से कम खा लें। अगर इस वीडियो की वसातत से चंद एक लोगों ने भी थोड़ा सा होमवर्क कर लिया और वो सवालात जिनके जवाबात इनको कभी ना कभी मार्केट में जाके देने ही हैं, तो पहले से मेंटली प्रिपेयर हो जाए, तो शायद मैं समझता हूँ कि मेरे धक्के खाए हुए किसी और के काम आए। तो स्टार्ट करते हैं इस मौजू को। आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इंट्रोडक्शन था कि सेल्स के टॉपिक पे को लेके हम अब एक सीरीज़ शुरू करें। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा एक दिन छोड़ के अगले दिन एक ज़रूर एक वीडियो बना सकूं ताकि आपके किसी न किसी काम आ सके। तो